आका फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें? 5 चीजें। नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अब जो लोग डोंगे का पीछा नहीं छोड़ते हैं वो अपने आप को गौर करें। 2 लुक़मे कम खाओगे बीमारी कम होगी और नमाज में काहिली और सुस्ती नहीं होगी। और भी बहुत सारे वजूहात हैं। मैंने यही एक बात, मगर आप लोग नमाज का इरादा करते ही नहीं हो, जबकि मुसलमान आकिल बालिग मर्दों औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। बस पक्की पकाई बिरयानी मिल जाए, जलसे में आया नारे तकबीर नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की। अगर कलमा पढ़ा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना, अगर कलमा पढ़ा ईमान उसके पास है जन्नत में जाएगा, ये बात सही है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होनी है, उसका भी तो ख्याल रख। हमारे सुन्नी ना हजरत ये समझते हैं सिर्फ जलसे में आके एक नारा लगा दिया कि नारे तकबीर नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। अंदाजा लगाओ, ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, और अगर 100 का नोट दे गया ना तो मुझ जैसे किसी मौलाना या शायर बोला छूटते कहता कितना जन्नती आदमी है, ले अब और टिकट मिल गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली सांसें लेता रहे, कुछ भी ना पढ़े, मस्जिद के कोने में बैठा है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह और तहलील भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा, खाली सांसें ले रहा है, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना क्या हाल है? गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों के, मस्जिद में नहीं जाएगा, चौराहे पे खड़े हुए झूठ बोलता रहेगा, गप्पे मारेगा, तेरी मेरी बुराइयां करता रहेगा, और मुंह का इतना मजबूत हो जाएगा कि छुपा देगा अपने इमाम को भी। शैतान हमारे रगों में अब दौड़ने लगा है। हाँ, मोबाइल पे बात मत करो बेटा, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। नबी फरमाते क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, कम खाना इबादत और मस्जिद में बैठना इबादत। बगैर कुछ पढ़े कोई है ऐसा जो रात को फजर से थोड़ी पहले उठ जाए, अपनी तहारत सारी चीजों से पाकीज़गी हासिल फरागत हासिल करने के बाद वुजू बना के जाके मस्जिद में बैठ जाए और अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और रोए? एक भी नहीं मिलता है। इतने फोन आते कि सैयद साहब दुआ करना, यूं करना, तू करना, काय की दुआ करो, रोता मिले कहेगा औलाद नहीं है, बेटियों की शादी नहीं हो रही, रिश्तों का इंतजाम नहीं है, कारोबार नहीं। एक भी ऐसा फोन नहीं आता कि हजरत दुआएं करना कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, इल्ला माशाअल्लाह। कोई फोन बहुत कम, वो भी तकरीरों में अगर सुन लिया तो कह देता है। आलम तो ये है ना, अगर 100 का 10 का नोट देने भी आएगा, दिखावेगा ये आलम है, नोट मुझे दे रहे और चैनल की तरफ वो मुंह करे पड़ा ताकि मेरा फोटो आ जाए। दिखावेगा ये आलम है, दिखावेगा। जरा सोचो, गौर कर। यार एक हदीस और याद आ रही, बोल दो, बड़ी आसान तरीके से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं।
उससे पहले थोड़ी सी तमहीदन दो एक बातें कहूं। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। तो तुम्हारे नेपाल, तो नेपाल, इंडिया में भी कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता है। 60 साल के बुजुर्गों अगर दाखिला लेने चले गए तो कारी साहब कहेंगे तुम संभालो मदरसा, हम घर चले। यही तो होगा। इतनी उम्र के लोगों का दाखिला नहीं, औरतों का दाखिला नहीं, तो फिर कहां ये इल्म हासिल करेंगे, कहां पढ़ेंगे? ओ लोगों, जब तुम जलसा किया करो, याद रखना जलसा किया करो तो मजे के लिए नहीं, हंसी मजाक ठिट्ठे के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ये मदरसा, बल्कि ये जलसा एक रात का मदरसा बना लिया करो और यहां से इल्म हासिल करके जाया करो। एक एक बात समझ में आ रही? ताकि काम, अब सुनो, तवज्जो रखना। तुम चाहते हो कि तुम्हें 1 किलो सोना सदका करने का सवाब मिल जाए? आप चाहते हैं ये बात? हाँ या ना बोलो, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह में बोलना ताकि आपको सवाब भी मिले। हाँ ठीक, हाँ शायर लोग जा रहे हैं, इन्हें जरूरत है। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। बल्कि मैं ऐसी हदीस पढ़ूंगा, हजरत 1 किलो नहीं, 1 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। कितनी प्यारी बात है। लेकिन सीखने की नियत से बैठना और इस पे अमल करने की नियत से, ठीक है? अब मैं हदीस बताऊंगा। इतना सवाब कैसे पाएंगे? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। पूछो उलमा से। अबू बकर सिद्दीक क्या कर, कल को जुमाना, प्यारे थोड़ा पांव समेटो, नबी की महफिल है। मैंने इसलिए कहा ना, नबी की महफिल है, अदब से अगर बैठोगे ना तो छोटी छोटी बातें ना तुम्हें जन्नत में ले जा सकती हैं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। समझ में आ रही? इसका तर्जुमा आप समझ गए। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना मेरी तरफ इस बात पर। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, हाँ बेटा बोलो बोलो, इधर आ मेरे पास आओ, जल्दी बता। अरे तो उसमें शर्माने की क्या बात है? इसको उठाना है, क्या कर, आओ ना, देर क्यों करो, जल्दी आओ, रोको मत सबक को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वो उसके बगैर कोई मामला रहा नहीं जा रहा, बच्चे की एक मोहब्बत। तवज्जो रखो, कल जुमा है, कल जुमा ना, कल क्या है बोलो? जुमे की नमाज तो पढ़ोगे ही ना? रात है बेटा, ये यौमुल जुमा नहीं है। समझ में आ रही? चलो बच्चे की मोहब्बत, तवज्जो रखो। अब आने वाले सुबह को जुमा, ठीक है? तवज्जो रखियो मेरी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन अज़ान से पहले मस्जिद में जाकर के झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं, कूड़ा करकट एक तरफ निकाल के डाल देते हैं, नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह आगे वाली सब में बैठ जाते हैं। जब वो भर जाती है पीछे वाली, वो भर जाती है और पीछे वाली, कभी कभी दरवाजे पे नंबर आता था। एक दिन एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे, आका अबू बकर सिद्दीक ऐसा करते हैं, क्या कोई फरमान है? ऐसा क्यों करते हैं? मामला समझ में नहीं आता। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होते हैं, जुमे के दिन इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, सुनो सुनो, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पहुंचेगा, एक मुट्ठी मिट्टी निकाल के अगर फेंक देगा, नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार करेगा, तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या अच्छा, करो बहुत
नौजवान हटे पड़े, रास्ते से ही हटे। जब जुमे का दिन होता है ना, अजान हो गई तब नहाएगा घर में। बीबी कहेगी जाते क्यों नहीं जुमे का? और बाज इतना बेहुदा है, माफ करना, इधर ये गाली तो नहीं है, मैं अपनी तरफ की जबान बोलूंगा, माफ करना, कोई बात समझे, मेरा गाली देने का कोई मकसद नहीं, न किसी को जलील करने का मकसद है, मेरा सिर्फ इस्लाह का मकसद है। डॉक्टर होता है ना, अगर किसी के कहीं मैल पड़ जाए, चीरा लगाता है तो तकलीफ तो होती है, मगर जब मैल निकल जाता है ना तो फिर आराम से सोता है वो। मेरा मकसद ये समाज में जो मैल पड़ा हुआ है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आप दुआ करो अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको सुनने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये उलमा इतने कीमती उलमा, इन्होंने अपना वक्त दिया। अब सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा करते थे तो नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते? ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। मगर हमारे यहाँ क्या, अल्लाह ताला किसी को ओहदा दे देता है, कोई मस्जिद का मुतवल्ली बन जाए, सदर बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, तो जुमे के दिन जाएगा ऐंठा हुआ और ऐंठ के देखेगा कहीं जाला लगा हुआ, कहीं कूड़ा, तो कमर पे हाथ रख के कहेगा इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा? अच्छा तुम सदर हो गए तो क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऊंचा मकाम हो गया तुम्हारा? मौलाए कायनात हजरत अली से ऊंचा मकाम हो गया? हसनैन करीमैन से ऊंचा मकाम हो गया? अब इमाम पे हुकूमत चलने लगी। ये सारे शैतानी हमले होते हैं, याद रखियो, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं अपने आप को बचाना शैतानी हमलों से। जुमे के दिन जब जाएगा नहाने के लिए, तो मैं जो बता रहा था ना, बाज इतना बेहुदा है घर में। ये मेरी बहनें बैठी हैं, शर्म की बात है लेकिन बोलूंगा जरूर थोड़ा सा। अक्सर के नल कहां होते हैं? बाहर, आंगन वगैरह में, अक्सर घरों में। तो ये नौजवान इतना छोटा नेकर पहन के नल पे बैठ के नहाता है। इसे ये पता नहीं है कि घुटने से लेकर के नाफ तक मर्द का छुपाना फर्ज है। इसे ये पता नहीं है मेरी घर में जवान बहन है, माँ है, भाभी है, भतीजे, भांजे, सारे लोग हैं, मगर इसकी शर्म हया गैरत खत्म हो गई है। बाज लोग ऐसे नहाते। और बात आ गई है तो सुनो मेरी बच्चियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, इतने बुरे हालात हैं हजरत, इतने बुरे हालात हैं, हमें बोलना पड़ता। आज अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी के यहाँ भी XYZ, किसी के यहाँ भी, तो आप देख लेना, अगर 100 लड़कियां होंगी ना, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं, बाल निकले हुए, मेकअप करी हुई, ब्यूटी पार्लर से भवे बनवा के आ रही है, या घर में शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही मेकअप कर रही है। किसे दिखाने जा रही है मेकअप? गले में दुपट्टा उल्टा सीधा इधर को डाल लिया, क्या छुप रहा है इसका इस दुपट्टे से? किसे दिखाने जा रही है? मेकअप ऐसा जिसमें किसी नापाकी चीज की मिलावट ना हो, तो मेकअप जायज है, मगर किसके लिए? शौहर के लिए। किसके लिए बोलो? शौहर के लिए। और यहां शादियों में किसे दिखाने जा रही हैं? बोलो, वो बड़े बड़े पैंचे और ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कपड़े, अच्छी भली 18 साल की 20 साल की जींस की पैंट और टॉप, और इतना बड़ा मोबाइल लेके सेल्फी लेती फिर रही। मुझे ईमानदारी से बताओ, अब्बा की बेटी पे नजर नहीं पड़ी? चचा की भतीजी पे नजर नहीं पड़ी? मामू की भांजी पे नजर नहीं पड़ी? भाई की बहन पे नजर नहीं पड़ी? बोलो, खालू की भांजी पे नजर नहीं पड़ी? सब जानबूझ के अंधे हो गए, जानबूझ के आंखों को बंद कर लिया है। मगर कब तक आंखों को बंद करोगे? कुरान शरीफ की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू
अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है, बचा रहे हो? ये माँ है, माँ। कम से कम 50 माएँ यहां पर मौजूद हैं। ये माँ क्या पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े होकर मोबाइल पे गिजरा गिजरा के दांत फाड़ फाड़ के किससे बातें कर रही है? कौन ऐसा रिश्तेदार है? थोड़ा खुल के बोल रहा हूं, माफ करना। मैं किसी की बहन बेटी की बेइज्जती नहीं, इस्लामी रिश्ते से वो मेरी भी बहन बेटी हुई, इस्लामी रिश्ते से मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, वो गंदा मैल निकालना चाहता हूं। अरे तुम्हें मालूम है आज 50 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई और गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटियों की हिफाजत करो, गैर मुस्लिम लड़कियों की बेइज्जती करो। इस्लाम इजाजत नहीं देता है, बल्कि इस्लाम ये कहता है जो नबी का गुलाम होता है उसकी नजरें झुकी हुई होती। हिफाजत करो। ये माओ की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बाप कहीं काम पे चला गया, कहीं गैरेज पे चला गया, ये माँ तो देख रही है ना। रात के 11-11 बजे जो मोबाइल पे चैटिंगें चल रही हैं, रात के 12-12 बजे तक SMS देख रही है और मुस्कुरा रही है। इस अम्मा को पता नहीं ये पागल है क्या? सब कुछ पता है इस अम्मा को। जब मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगती है तो आती है रोती हुई शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, दिमाग फिरवा दिया है, हवाई असर हो गया है, कोई जादू टोना हो गया है, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ। कोई जादू वगैरह नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। अरे हद हो गई है। ये मां की जिम्मेदारी है, मां की। सबसे बड़ा जादूगर जो इस दौर में है वो मोबाइल है। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, तुमसे भी 2 बातें करना चाहता हूं। माफ करना प्यारो, यार बड़ी तकलीफ होती है। आज मैं पूछना चाहता हूं, तुम में से कम 50 लोग ऐसे जिनकी कुंवारी बगैर शादीशुदा बेटियों, जवान बेटियों पे मोबाइल है। पूछूं एक बात, कौन बाप है जिसकी बेटी की फैक्ट्री चल रही है? बताओ। कौन सा ऐसा बाप है जिसकी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है? मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है कोई बाप ऐसा जिसकी बेटी ऐसी हो? अरे क्यों दिया बेटी को मोबाइल? अगर किसी की बेटी चलो पढ़ रही है, तालीम हासिल कर रही है, उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है या मोबाइल की जरूरत है, रखे। समझ में आ रही? इस हद तक वो भी मैं जवाज के उसमें नहीं हूं। कहीं कोई सैयद साहब ऐसे कह गए, चलो इस जरूरत पे ये आया, इस पे मैं खामोश हूं, लेकिन सुनो, क्या सबकी बेटियां इस लायक हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस बाप से, अगर हाथ कट जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, खाने में नमक मिर्च तेज हो जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें खाना टाइम से ना मिले तो तकलीफ होती है। आज तुम्हारी बेटियों के इस मोबाइल ने दुपट्टे उतार दिए, इस मोबाइल ने आज बेटियों के सर नंगे कर दिए, ये मोबाइल ने बेटियों को घर से भगा दिया, दूसरे लड़कों से टच करा दिया, बेहया बना दिया। हमारी बेटी, मुसलमान की बेटी, नमाजी की बेटी, हाजी की बेटी अगर खा रही है तो ढंग फिल्मों जैसा है, अगर पहन रही है तो ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ रही है तो ढंग फिल्मों जैसा। लोगों होश में आओ, बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो, इनके हाथ में हदीसें पाक दो। अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का
होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बन जाती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बन जाती है, और जब माँ भले तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। मजहबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, हुजूर सैयद साहब किबला, बहुत उम्दा हुजूर, माशाअल्लाह। यार तकलीफ होती है, माफ करना तकलीफ होती है। हमारे जलसों के हालात बुरे, बस मजा लेते रहते हैं, हंसी मजाक ठिकते। और बाज मौलाना भी ऐसी है, 100 200 50 चुटकुले और लतीफे बयान करके चला जाता। हाँ, अगर कोई लतीफा ऐसा है जिसके बाद उसे सबक देना है, जिसके बाद उसे नसीहत देनी है, तो लतीफा कहना जायज है। बेमकसद न सर ना पाऊं। कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, इतना खर्च होता। हकीकत में तुम लोगों ने ये मदरसा बनाया ना, हम आज है चले जाएंगे, सुबह को कहीं और, कल हमारी सीतापुर के इलाके में, औरंगाबाद में तकरीर है। लेकिन सुनो, तुमने ये मदरसा जो ना रुपया 10 रुपए 100 1000 रुपए करेगी, तो तुम्हें ये फल मिल गया। ये जो दरख्त तुमने लगाया था, ये फल मिल गया। देखियो कितना छोटा बच्चा, बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। तुमने क्या किया? हिफ्ज कर लिया? हिफ्ज किया ना? हिफ्ज करा तुमने? देखिएगा इतना छोटा बच्चा यार, इसे जरा देखो तो। ये किसने? तुमने? मैंने? ये तुमने जो 10 100 रुपए दिए जो मदरसा कायम, इनके उस्ताजों का, इस बच्चे के उस्ताद का कमाल देखो, असातिज़ा का कमाल देखो यार। इतना छोटा बच्चा, तुम्हारे घरों में मोबाइल चलाते होंगे, गालियां बकते होंगे, खेल, छोटा सा बच्चा। क़िरात किया तुमने? रिवायत हफ्स से ये कारी हुआ है। आप देख रहे हैं, मारिफत तजवीद पढ़ी जाती है, ज़ियाउल क़िरात पढ़ी जाती है, सिराजुल क़िरात, फ़वाइद मक्किया तक, आगे तक जामिअतुल वक़्फ़, सारी किताबें ये पढ़ी जाती है। तब जाकर के बैठ जाओ बेटा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आलिम रब्बानी बन। इतना छोटा बच्चा यार, ये तुमने मदरसा। और कुछ लोग हैं फिर भी मदरसों के पीछे पड़े रहते। बेटा तुम वहीं रहो, ओ बच्ची उनको दे दो, जाओ। लड़कियां मर्दों में नहीं आती। उस बच्ची को पता नहीं ना, वो सीधी, हालांकि उसकी नीयत गलत नहीं है, सीधी सादी है, भोली वाली है, उसको कोई मतलब ही नहीं, बेचारी अच्छी बात लगी नोट देने आ रही। मगर बताने का मकसद हमें है ना, क्योंकि हमारी बच्ची है वो, किसी और की थोड़ी है। अब आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी कि कोई हजरत आए थे उन्होंने बात बता दी थी, समझे? सैयदा मेरी बहनों सुन लो एक बात। हाँ बेटा, चाय इधर से पिला दो, मेरा चांद पिलाओ, तुम पिलाओ। ये मेहमान है, रसूल है, समझे, और ये वारिस है रसूल है, समझे? तवज्जो है ना? सैयदा फातिमा फरमाती है, फातिमा कौन है मेरी बहनों सुनो? आहा, नबी की प्यारी प्यारी बेटी, सैयदों की दादी, अली की प्यारी बीवी, हसनैन करीमैन की माँ, जन्नती औरतों की सरदारा, खातून जन्नत। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? बात मत करियो हजरत लोग, है नहीं, आराम से पिला बेटा, मैं थोड़ी पीऊंगा, समझे? तवज्जो रखो, डिस्टर्ब मत करियो। अच्छा बाबू, ये हजरत अल्लाह मौलाना जाफर अलीमी साहब बैठे, इतनी मेहनत है काबिश। मौलाना आमिर रजा कहाँ चले गए? नाते बहुत पढ़वाते हो तुम, समझे? अल्लाह बरकतें फरमाए इल्म अमल में सबके, समझे? वक्त को मौके को देखा करो, नातों का मुखालिफ नहीं हूं मैं, वक्त और मौका। तवज्जो रखो मेरी तरफ। सैयदा फातिमा, अपने घर जाके बेटियों को ये पैगाम देना। सैयदा फातिमा कहती हैं, औरत के पास सवाल करो, सबसे ज्यादा, मेरी बच्चियों सुनो, सबसे ज्यादा औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? वो समझ रही होंगी नोट, कानों के कुंडल, सोने का जो जेवरात होते हैं वो, मगर नहीं। सुनो, नबी की बेटी सैयदा फातिमा फरमाती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके कानों के कुंडल, हाथों की चूड़ी, जेवरात, सोना चांदी नहीं है, बल्कि फातिमा फरमाती है, और
औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज शर्म हया, गैरत, इज्जत और पर्दा है। क्या है बोलो? पर्दा है। एक बात और बढ़ाता हूं अपनी बहनों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए। एक दिन ना हजरत अली और सैयदा फातिमा दोनों बराबर में, मियां बीवी थे ना, बैठे थे। क्या प्यारा वक्त होगा। और बातें करते 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 अली बोले, फातिमा तुमने मेरे घर में ना एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, मगर आज तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं। फातिमा तीन दिन भूखी रही, नमक से रोटी काली, जौ की रोटी कर्री हो गई, हाथ से नहीं टूटी, घुटने पे रख के हथेली से तोड़ गए, नमक खजूर पानी से रोटी खाली। फातिमा तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मैं अली चाहता हूं फातिमा तुम मुझसे कुछ मांग लो। वालेकुम सलाम। कहा फातिमा तुम मुझसे कुछ मांगो। टोपी ओढ़ा करो चचा, हाँ रखा करो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। फिर भी सर ढक के आए हैं, ये अदब है। कहा फातिमा आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। मियां बीवी में कितनी प्यारी बातें हो रही हैं। तुम लोग अपनी बीवी से मोहब्बत की बातें करते हो? करना चाहिए, समझ में आ रही। और बीवियों को अपने शौहर से, बाज आदमी हजरत इतना खराब है, इतना खराब, कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर अपनी बीबी को देखता नहीं, दूसरी औरतों को मोटरसाइकिल पे घुमाए फिर रहा। हाँ भाई मैं यार इंडिया में रहता हूँ, इधर पिछली मर्तबा में इन्होंने हजरत ने बुलाया था, मौलाना जाफर साहब ने, तो आया था तकरीर करने। अब दूसरी मर्तबा रहा हूँ, वरना उधर नेपालगंज उधर जाता हूँ, या जनकपुर शेर नेपाल साहब, उधर हमारे हजरत भी शेर नेपाल साहब, अल्लाह इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। तो मुझे माहौल पता नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के बोल रहा हूँ। जिसको जरूरत हो वो अपना अपना सबक चुनता जाए। कई बच्चों का बाप हो गया, दूसरी औरतों को, जहां मगरिब का टाइम हुआ, ईशा का टाइम हुआ, मोटरसाइकिल हुर्र दे चली, अब दूसरी औरतों को घुमाए फिर रहा। यार बहुत 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 बेहयाई की बात है। इससे गिरी हुई बात मेरी नजर में नहीं आ रही। समझ में आ रही है कैसी बातें करोगे? आज के बाद हजरत अली बैठे, कहा फातिमा आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। फातिमा क्या मांगना चाहती हो? मांगो। फातिमा कह रही है, नहीं मेरे सरताज, मैं तुम्हारे घर में खुश हूं, बस अल्लाह राजी हो जाए, बाबा जानी रसूलुल्लाह राजी हो जाए, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन अली कहने लगे, फातिमा मांगो, आज मेरी ये चाहत है, मांगो जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो, जो तुम्हारी चॉइस हो वो मांग लो, जो तुम्हारी चॉइस हो मांगो। फातिमा बोली, अली मांग लूं? पीछे तो नहीं हटोगे? अल्लाह, फातिमा ने मांगा कि अपनी बेटियों को जाके बताना, और जो बच्चियां हैं वो सुन के जाना। फातिमा बोली, सरताज मांग लूं? अली बोले, फातिमा मांगो। आज दिल खोल दिया अली ने। फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज पीछे मत हटना। अली बोले, फातिमा अगर आज ना मेरी जान मांगोगी तो जान भी हाजिर है। अल्लाह जब इतना कहा तो फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा। अली चुप हो गए और अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हैं मेरी बच्चियां ऐसी जो अपने शौहरों के लिए दुआएं कर रही हैं ऐसी बहनें? सीखो, सबक पढ़ के जाओ, अपने शौहरों के लिए दुआएं क्या करो। जो बीवी रोजाना रात को सूरह वाक़या 3 मरतबा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआएं करती है तो अल्लाह ताला उस बीवी की शौहर के हक में दुआ कबूल फरमाता है।
सूरह वाक़िया 27वें सिपारे में, सूरह रहमान के बाद इज़ा वक़अतिल वाक़िया। कौन से पारे में बोलो? 27वां। समझ रहे होंगे मेरी? अच्छा, मेरी जबान समझ में आ रही है आप लोगों के? ऐसे नहीं बोलना आ रही यार, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, ताकि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। क्या कहोगे बोलो? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना दे कि नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली आमीन कह रहे, लेकिन फिर कहने लगे, ओ मेरी बीबी फातिमा मांगो। ऐ फातिमा, एक जाड़ी कपड़े में पूरा साल गुजार दिया, पे फट गया तो पे मत लगा लिया, मांगो। फातिमा की नजर नीचे को थी, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगी, ओ मेरे सरताज मांग लूं। आंखों में आंसू, आवाज लड़खड़ा रही, कहने लगी मेरे सरताज मांग लूं। अब तो अली भी हल्के से लरस गए। फातिमा के ठुड्डी पे हाथ लगाया, कहा फातिमा मेरी बात बुरी लग गई? ऐ फातिमा रो क्यों रही हो? फातिमा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? फातिमा आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, मांगना चाहिए, मगर अपनी बेटियों को जाकर के बताना, बच्चियों सुन लो। फातिमा रो रो करके कहने लगी, ओ मेरे सरताज मांग लूं। अली बोले फातिमा रो मत, वरना अली की आंखों में आंसू अच्छे। फातिमा रो मत, मांगो फातिमा। अल्लाह, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा बता दूं? फातिमा ने क्या मांगा? सोना चांदी नहीं मांगा। अरे सैयदा फातिमा ने, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? सुनो, सैयदा फातिमा की आवाज लड़खड़ा रही है और रोते हुए कह रही है, ऐ मेरे सरताज मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, रूपिये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा अली मुझे ये चाहिए। आपने ये पूछा अली, ये पूछा फातिमा जो तुम्हें पसंद हो वो मांगो। कहा तो फातिमा बोली, मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। मेरा जनाजा काय में निकालना? दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली बोले फातिमा अगर ये मेरी बच्ची ना ये नोट देने नहीं आती तो शायद मुझे ये बात याद नहीं आती। कहा फातिमा ये रो रही हो? कहा अली जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। मेरा जनाजा कहां निकालना बोलो? रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा, क्योंकि अली भी तो अली थे, नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली कहने लगे फातिमा तुमने ये क्यों मांगा है? तुम्हारी ये चाहत क्यों है? तुम्हारी ये मर्जी क्यों है? तुमने ये क्यों मांगा है? अरे कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसमें औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस भी मैंने नहीं सुनी है कि नबी ने फरमाया हो रात में औरतों का जनाजा निकाला जाए। तो फिर तुमने ये क्यों मांगा? लेकिन लोगों सुनो, ओ मेरी बच्चियों सुन के जाना, फातिमा का जवाब सुनो। फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, ए मेरे सरताज आपने मुझसे ये पूछा है, ए फातिमा जो तुम्हारी चाहत हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारी चॉइस हो वो मांगो। तो फातिमा को सबसे ज्यादा पसंद पर्दा है, पर्दा। फातिमा को पर्दा है,
इसलिए मांगा कि ऐ अली, जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मगर मैं चाहती हूं जब फातिमा का इंतकाल हो जाए अली तो जनाजा रात में निकालना, ताकि फातिमा का बदन तो अलग, फातिमा के कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाह, सैयदा फातिमा ने क्या मांगा? पर्दा। और हमारे घर में चौखट पे पर्दा। याद आ गया? कहां पर्दा बोलो? चौखट पे पर्दा, विंडो पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, मेज पे पर्दा, टीवी पे पर्दा और बीवी बेपर्दा। टीवी पे पर्दा और बीवी बेपर्दा। यहां तो खैर मैं जिस घर में ठहरा हूं ना, वो मुस्तफा पठान का घर है, जो मुझे लेकर इतना ही नाम याद हुआ पता नहीं। माशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। उस घर की कोई बच्ची नजर नहीं आई, अच्छी बात है, पर्दे में रहना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ के उलमा की कारकर्दगी, इनकी मेहनतें काम में आ रही है। घर हजरत मुझे बहुत तबीयत खुश हुई है, जिनके घर में ठहरा हुआ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज मुहैया, सारी चीज, कोई किसी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं। बहुत जगह ऐसा होता है ना, औरतें सीनों पे चढ़ी फिरती हैं, वो आगे पीछे, और बाज तो पीर भी ऐसा ही होता है। अल्लाह माफ फरमाए, पांव फैला दिए के लिए दवा। अब औरतें पांव दबा रही, इस पीर को ना इतना मारा जाएगा कब्रिस्तान में, इतने गुर्ज पड़ेंगे इस पीर के, हड्डी चूर चूर कर दी जाएगी। ऐसे पीर से मुरीद मत होना जो औरतों से बेपर्दा बात करे और औरतों से तन्हाई में मिले और पांव दबाए। अरे हद हो गई है, पांव दबाते दबाते ना गोश्त पुलपुला कर दिया। अगर ऐसा पीर तुम्हारे इलाके में आए ना, तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, उलमा की जिम्मेदारी में बोल रहा हूँ, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। समझ में आ रही? ये नहीं कल के कहीं किसी के शैतान उसको वरगला दो और कह रहे हैं यार ऐसा और वैसा और यूं, और तू हमने वहां देखा, यहाँ देखा, कहाँ देखा, इस तरीके की। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम ईमान और शरीयत मुस्तफा है। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा पीर ना जो हाथ पांव दबाता हो औरतों से, तो एक मशवरा है, जरा 2-4 मोटी मोटी औरतें ना ताकतवर मिलके, अगर ऐसा पीर आ जाए तो पांव ना दबाएं, मिलके इसका गला दबा दें। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, झगड़ा ही खत्म, आर पार कर दो। हद हो गई है यार, हद हो गई है। इन्हें जज्बा आ गया। बड़े पीर से ज्यादा कोई बड़ा पीर है। अल्लाह। सैयदा फातिमा कहती है, मेरे सरताज, मेरा जनाजा रात में निकालना। मुरीदा का पीर से पर्दा है, पर्दा। उधर हमारे इलाके में ना, संबल के इलाके में एक लड़की सानिया जमात में पढ़ती थी, आलिमा पढ़ती है ना सानिया जमात में, तो उसने के तकरीर सुन ली, तो एक पीर साहब से मुरीद होने गई, तो बाकायदा पूरे पर्दे में बस इतनी आंख है, वो भी जाली वाला पर्दा था ना, वो ढकी हुई। तो वो पीर कम बखत बोला मुरीद होने, बोला मुंह खोलो। अब बोली नहीं, पीर से पर्दा है, हमने तकरीर में सुना सैयद साहब की, और आलिम हम सानिया पढ़ रहे हैं। कह रहे छोड़ो, मौलवियों के चक्कर में पड़ रही हो। कहा इधर सुन, मैं तेरा मुंह इसलिए खुलवा रहा हूं, जब मैं तुझे यहाँ दुनिया पे नहीं पहचानूंगा तो हश्र के मैदान में कैसे पहचानूंगा? इतना बड़ा नालायक है वो। अंदाजा लगाओ हजरत कहां से लाता निकाल के। बोला मैं वहां कैसे, इस पीर की आंखें फोड़ दी जाएंगी। इससे पूछो जब तू मरेगा तो यही आंखें रह जाएंगी। जैसा ईमान मजबूत होगा ना, जैसे ईमान मजबूत होगा, वैसे ही तुम्हारी समात, आंखों की रोशनी, सारी चीजें होंगी। जैसे अमाल अच्छे होंगे। बहरहाल सुनो बात, आगे ना निकल जाए प्यारो,
आज के बाद घर में मोहब्बत से रहोगे? बोलो। बात आगे को निकल गई, मैं पीछे पलट के वहीं आता हूं ताकि बात समझ में पूरा सबक आता चला जाए। इतना मजमा है यहां से लेकर के यहां तक, मेरी बहनें भी हैं। उठा रहा हूं एक पॉइंट। तुम्हारे इस खजुरिया में और कुछ मौलाना लोग इंडिया से भी मुझसे मिलने आए, कोई शख्स ऐसा है कि वो भैंस मरी पड़ी हो, मर जाए, और उस मरी हुई भैंस का गोश्त नोच के खाता हो? कोई शख्स देखा? नहीं। बोलो देखा? नहीं। कोई ऐसा है गाय मरी पड़ी और उसका गोश्त नोच के खाता हो? नहीं। बकरा मरा हुआ हो, बकरा या बकरी, उसका गोश्त नोच के खाता हो मरे हुए का? नहीं। और अगर किसी के भाई का इंतकाल हो जाए तो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता, ऐसा कोई इंसान देखा तुमने? हाँ या ना? बोलो। बोलो नहीं ना। अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे? बोलो। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, या कोई बहन मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हो, तो कोई बहन उससे, अपनी बहन से दोस्ती करेगी? भाई उससे दोस्ती करेगा? बोलो। बोलो। उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डालोगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो। आज यहां पे तौबा करना, बोलो तौबा करोगे? सही बता रहा हूं, तुम में भी ना 50% ऐसे हैं, और औरतों में तो 80%। आप कहोगे यार कौन से मौलाना को लाकर रख दिया? हमारी इतनी उम्र हो गई, बुजुर्ग हैं, हमने आज तक नहीं देखा कि जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अगर इजाजत हो तो मैं खोलूं, बताऊं कौन है वो? सुनना चाह रहे हो? मगर तौबा करनी पड़ेगी। बोलो। और गलत काम है, तौबा करोगे? बोलो। वो कौन है? मगर मैं बताऊं तो कोई ना कोई मेरी बात भी झुटला सकता है। मुफ्ती साहब बताएं, इनकी भी झुटला सकता है। फिरदान मेयर साहब बताएं, इनकी भी झुटला सकता है। तो फिर किससे पूछना है? चलो हम कुरान से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? बोलो। कुरान से पूछते हैं। कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा, कुरान की हर आयत सच्ची, पूरा कुरान सच्चा, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या कुरान गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, घर जाकर के तर्जमा देख लेना। अल्लाह फरमाता है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है या नहीं? कुरान की आयत है, इसका तर्जमा देख लेना। कौन लोग हैं वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? अल्लाह फरमाता है, अब सुनो कौन है वो? गीबत करने वालों सुनो, चुगली करने वालों सुनो, पीठ पीछे बुराई करने वालों सुनो। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय के होटल पर गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। गीबत करना उसे कुछ भी ऐब दिखाई नहीं देता। अरे सुनो, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, ये कोई मौलाना नहीं कहता। अल्लाह फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। मौला आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो यार, ये बना एक रात का मदरसा। क्या हुआ? बोलो गीबत मत करना। औरतें, जहां 2-3 औरतें इकट्ठी हुई, बस चर 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 चर। एक औरत ने तो बकरी मार दी। लेकिन सुनो, हंसाना मकसद नहीं है मेरा। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, और भी किताबों में होगा, मगर मेरी नजर इसी पे पड़ी।
क्या लिखा है बताऊं? 2 औरतें आका की बारगाह में गईं। तवज्जो रखना। कहां जा रहे हो बेटा कमेटी वालों? तुमने तो बिल्ले डाले, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो तीनों को इकट्ठी लग रही है क्या? ये थोड़ी है कि बिल्ला डाल लिया अब सब हम सेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमारे बच्चे। तवज्जो रखो। नबी फरमाते 2 औरतें, वो इस किताब में लिखा हुआ ना, 2 औरतें आका की बारगाह में गई। अब जब आका की बारगाह में गई, उनके कुछ मसाइल थे, आका से उन्होंने अपने मसाइल हल किए। अब मेरे नबी फरमाते हैं, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? औरतें सुने, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? जब इतना कहा तो वो कहने लगी, आका, आंखों में आंसू आ जाना चाहिए उनके। आ गए आंखें डबडबाने। कहा, आका, कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाएगी? कौन बहन होगी? अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया, खा के आई। कहा, आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका, हमने नहीं खाया। आका ने फरमाया, खा के आई। दोनों कहने लगी, आका, अगर सच पूछ रहे ना तो मुर्दा भाई का तो अलग रहा, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया। आज की तारीख में हमने गोश्त खाया ही नहीं। नबी जलाल में खड़े हुए और कहा, उठो। दोनों औरतों को हुक्म दिया, उठो। दोनों उठी। कहा, हल्क में उंगली डाल के कै करो, पलटी करो। कै को समझ रहे हैं? पलटी को क्या बोलता है? ये बोलता है, हाँ, कै करो, हल्क में उंगली डाल के पलटी करो, उल्टी करो, कै करो। अब दोनों औरतें आका की बारगाह में, आंखों में आंसू हैं। नबी ने फरमाया, जाओ, उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो और कै करो। दोनों औरतें गई, हल्क में उंगली डाल के जब कै की है, ओ मेरी बहनों सुनो, खुदा की कसम, जब उन दोनों ने कै की है तो उनकी कै में कुछ और नहीं, गोश्त की बोटियां निकल रही थी, टुकड़े निकल रहे थे, लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त की बोटियां निकल रही थी। दोनों औरतें रो पड़ती है, चीख निकल जाती है, नबी के कदमों पे आगे गिर जाती है, कहती है, आका, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका, हमने आज की तारीख में ये गोश्त नहीं खाया, मगर आया कहां से? ये बोटियां कहां से आई? ये टुकड़े कहां से आए? आमना के लाल बोले, मदीने के ताजदार बोले, गाओ सुनो खातून, सुनो औरतों सुनो, मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर जब तुम घर से चली, ये घर से चली, जब आपस में मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई चली, बुराई करती हुई चली, पीठ पीछे बुरा कहती हुई चली या नहीं चली? बोलो। जब इतना कहा, दोनों औरतें कहने लगी, हाँ का, हमने गीबत की है। तो नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ये मैं ऐसा, वो तो मैं झेल रहा हूं इतनी देर, बुजुर्गों का करम। 1:43 मेरे मोबाइल की घड़ी में हो रहा है। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ अभी? एक आध दो बातें और बताऊं? हजरत, इजाजत है हजरत? आप बैठे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। समझे? सुनना चाह रहे हो आप लोग? लो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मैंने कहा नहीं, आम के आम और गुठलियों के, आम के आम और गुठलियों के, आम के आम और गुठलियों के, क्या कहोगे आप? अब मेरे साथ में एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ो, पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। औरतें हल्के आवाज में पढ़े, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है, उसका भी पर्दा।
हल्के आवाज में पढ़, आप भी पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तौबा करें सब लोग, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं इसलिए तौबा करा रहा हूं ना, पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। आप ये मत समझो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं ही हूं, नहीं यार, ये तो इनकी मोहब्बतें हैं जो बिठा दिया, हुस्न जन है आप लोगों का, वरना मैं बहुत गुनाहगार हूं। दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, इन उलमा में कौन ऐसा हो जिसकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हो, नजरों में भी नहीं हो, मगर यार वो बड़ा मकबूल बंदा हो। आप में से भी कौन ऐसा हो, समझे? हाँ, तवज्जो रखो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा, देखो एक पर लगा और सब भाग चले, एक पर लगा और सब भाग चले। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, समझे? बस किसी ने शोर मचा दिया और ये हो गया, आ गया। हाँ, पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहाँ जा रही हैं औरतें? बैठ जाएं बेटा, मेरा लाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चियों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कमेटी वाले बस जाएंगे, कमेटी वाले जाएंगे, बाकी लोग बैठेंगे, कमेटी वाले जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, अब ये जितने जा रहे हैं कमेटी वाले हैं क्या? कमेटी वाले जाएंगे। अब मैं दस्तार के लिए नाजिम साहब को बुलाता हूं, वो पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही, ये अधूरा सबक रह गया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, उसका तर्जमा कर दूं हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फौरन नाजिम साहब तशरीफ ला। माशाअल्लाह। मदीना लिख दो, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख जीना लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो तो ये अच्छा बुजुर्ग से खींच रहे थे, कोई नौजवान होता तो खींच के ले गया होता मुझे। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, जिसकी तहरीर, टोपी ओढ़ा करो बेटा, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कभी ना लिख दो, लिख दो, कभी ना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, एक सहाबी की 2 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? अब बस यही रख के जाइए मुसाफिर। कितनी बीवियां थी? 2 थी। और अपना एक नई नाक में दम कर दिया है, नहीं मगर ऐसा नहीं। एक सहाबी की 2 बीवियां, और वो दोनों खुशबू लगाया करती थी। शौहर के पास जब जाती थी
तो उनकी खुशबू हेच रह जाती थी। बेटा थोड़ा इको कम करियो बाबू। उनकी खुशबू हेच रह जाती थी, अब चक्कर में रहती थी कि हमारे शौहर कौन सी खुशबू लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद शौहर खुश हुए और कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, आज जो मांगना है वो मांग लो। क्या मांगती हो? तो दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज, दोनों एक जबान में बोली, सरताज हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिनों से दिल में एक बात है, बस हम वही पूछना चाहते हैं। का क्या पूछती हो? दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज, बस बात इतनी है, ये बताएं कि आप खुशबू कौन सी लगाते हैं और कहां से लाते हैं। का क्या मतलब? का हम अच्छी अच्छी खुशबू चक्कर में शादी हो गई है, जब से खुशबू नहीं लगाई तो फिर ये खुशबू आती कहां से है? तो अब कहने लगे, ओ मेरी बीबियों सुनो, मेरा माजरा सुनो। दोनों बैठ गई। ये सहाबी थे, सहाबी कहने लगे, जब से शादी हुई है खुशबू नहीं लगाई, मगर आती कहां से? सुनो, शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। खुजली जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पे? खुजली जानते हो? मानते भी हो? खारिश। अल्लाह बरकत अता फरमाए। खुजली हो गई थी, खुजली। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। का खुजली हो गई थी। का फिर का मैं दवा कराते कराते परेशान, गर्मी के अय्याम थे, एक दिन खुजाते खुजाते खून निकल आया, मगर आमना के लाल की याद आ गई। सुभान अल्लाह बोलो। आका की याद आ गई और मैं सीधा उठा नबी की बारगाह में चला गया। आका चमड़े के गद्दे पे आराम फरमा रहे थे, गर्मी के अय्याम थे, गद्दे में कोई रुई वगैरह नहीं थी, बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। इतने में वो सहाबी पहुंचे और कहने लगे, जब मैं आका की बारगाह में पहुंचा तो आका आराम कर रहे थे। मैं पाँव दबाने लगा और पाँव दबाते दबाते रोने लगा, मेरी हिचकी बन जाती है। आमना के लाल उठ के बैठ गए, वो सहाबी के आंसू पोंछने लगे। अरे ये सोने आका, प्यारे आका, इस गरीब के आंसू पोंछ रहे हैं। तुमने अपनी माँ के कब आंसू पोंछे? माँ को रुला रहे हो, बाप को रुला रहे हो, मोहल्ले वाले तुमसे तकलीफ में हैं, मगर इधर देखो मेरे नबी उस सहाबी के आंसू पोंछ रहे हैं। कहने लगे, ओ मेरे गुलाम बोल, क्या बात है, क्या परेशानी है? वो रो कर के कहने लगा, आका बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशान हूँ। नबी बोले, क्या परेशानी है बोलो। कहने लगा, आका मुझे खुजली हो गई है। नबी बोले, दवा करो। आका दवा कर ली मगर ठीक नहीं होता। अब आमना के लाल बोले, हाथ फैलाओ। वो सहाबी ने हाथ फैलाए, मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और लेकर के उसके हाथों पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया, हाथों पे टपका दिया और टपकाने के बाद अब दोनों हाथों पे मल लिया और मलने के बाद कहा, जा सहाबी रसूल से कहा। वो सहाबी रसूल अपनी दोनों बीबियों को ये वाकया सुना रहे थे और कह रहे, कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे नबी ने कहा जा और जा करके अपने घर जा
करके जिस्म पे मल लेना, खुजली ठीक हो जाएगी। वो सहाबी बोले, ओ बीबियों, मैंने नबी का पसीना उस दिन घर पे आकर के जब मला तो मेरी खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह हजरत, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, वाह वाह, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। माशाअल्लाह। ये बच्चे ना, इन्हें मोहब्बत की नजर से देखना, चाहे ये गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो। कुछ लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। जैसे अल्लाह ने उसको दौलत दी, पैसा दिया, मदरसे के बच्चे ने जब निकल के गए और बच्चों ने सलाम नहीं किया, बच्चे हैं, सलाम नहीं किया तो बस इसका पारा चढ़ जाता, गुस्से में आ जाता, लो साहब, कारी साहब क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, पट कर दिया, सब खा गए, यूं कर दिया, तू कर दिया। अल्लाह के बंदो, ये 10, 12, 15 साल का बच्चा है, इससे गलती हो गई, तुम तो 35, 40, 30 साल के हो, तुम सलाम कर लेते तो क्या मर जाते? अरे तुम सलाम कर लेते कि ये नबी के मेहमान आ रहे हैं। और सुनो इस्लाह का तरीका, अगर मदरसे का बच्चा जाए सलाम ना करे, तुम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ और इस बच्चे को सलाम कर लो। दूसरी मर्तबा फिर निकल के आए, बच्चे को सलाम कर लो। तीसरी मर्तबा फिर आए, बच्चे को सलाम कर लो। मेरा दावा है चौथी मर्तबा बच्चा तुम्हें सलाम करने नहीं देगा और जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं, ये सलाम करता हुआ नजर आएगा, तुम्हें इस्लाह का सवाब भी मिल जाएगा। एक ये हाफिज कुरान है ना, एक कपड़ा 5 मीटर कपड़ा एक थान का ले लो, ऐसा लेने के बाद उसके 2 टुकड़े करो, एक ही थान का, एक ही कंपनी का, एक थान का कपड़ा तो एक ही कलर, एक ही कंपनी। लेने के बाद 5 मीटर के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़े किसी भाई की पैंट सिलवा दो और एक टुकड़ा उसमें कुरान शरीफ लपेट कर रख दो, कुरान शरीफ का जुज़दान बना दो। 1 महीना उसमें कुरान रखा रहे और 1 महीने उसमें तुम रखे रहो, यानी पैंट पहन ली। अब 1 महीने के बाद अगर मैं तुम्हें वो कुरान शरीफ का कपड़ा दूं और कहूं कि लो चूमो, तो क्या उसे नहीं चूमोगे? बोलो, ईमान वाला उसे चूमेगा, आंखों को लगाएगा, सीने से लगाएगा, सर पे चूमेगा और अदब से रखेगा और चला जाएगा, ईमान वाला। चलो ठीक है। अब फिर 1 महीने के बाद वही जिस भाई ने पैंट पहनी है, वो पैंट मैं तुम्हें दूं कि लो चूमो, तो चूमोगे? बोलो चूमोगे? थूकोगे? तो ये कहां का इंसाफ है? कपड़ा एक, कंपनी एक, कलर एक, थान एक, कीमत एक महीने में बदल गया। तो अब किसी मुफ्त में पूछूं कि बोलो, एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो, तो अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं। खजुरिया का या आसपास से आने वाला हर मुसलमान ये कहेगा हम ईमान वाले हैं। निस्बत देखते हैं, निस्बत। अरे इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, ये हमारी आंखों का तारा और सर का ताज बन गया है और इसको कुरान से निस्बत नहीं हुई है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, ये बच्चे अभी तक गलियों में खेल रहे थे, ये बच्चे रोडों पे थे, ये बच्चे गरीब के हो, अमीर के हो, किसी बरादरी के हो, मगर आप इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का कपड़ा, कुरान का जुस्तान, कुरान की पेटी, कुरान की रैल। अब हमें निस्बत देखनी है, गरीबी अमीरी नहीं। अब हमें इनसे मोहब्बत करनी है। इमाम बनेंगे तो इमाम से मोहब्बत, मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे तो उनसे मोहब्बत, आलिम बनेंगे आलिम से मोहब्बत, हर कुरान वाले से हमें मोहब्बत। जो हमारे दिल का सुकून है, जब कपड़ा चूम सकते हैं तो हाफिज कुरान के हाथ भी चूम सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बस आखिरी बात, तकरीर तो तुमने रोक दी थी,
वरना बड़ी अच्छी निकल के आई। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो चाहता वही होता है। लेकिन सुनो, जिंदगी रही तो कभी मुलाकात होगी। इन बच्चों के लिए भी एक हिदायत है, बेटा सुन लेना। तुम्हारे हाथ में अगर कुरान दे, किसी भी अनपढ़ आदमी के हाथ में कुरान दे दो तो वो हाथ में कुरान लेके झूठ नहीं बोल सकता। हाथ में कुरान लेके किसी की बहन बेटी को नहीं तक सकता। हाथ में कुरान लेकर के गालियां नहीं बक सकता, चाहे कितना ही बड़ा अनपढ़। हाथ में कुरान लेकर के किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डाल सकता, फिल्में नहीं देख सकता, दाढ़ी नहीं कटा सकता, गलत जगह नहीं जा सकता। मेरे लाल, मेरे बच्चों, तुम्हारे ये जो अमामा बंदा ना पीर साहब के जरिए और हमारे उलमा साहब के जरिए, ये फैशन नहीं है, ये जिम्मेदारी दे दी है तुम्हें। अब तुम वो बच्चे नहीं रहे। तुम्हारे हाथ में कुरान था, तुम्हारे सीने में कुरान है। अब तुम दाढ़ी नहीं कटाओगे, फिल्में नहीं देखोगे, नमाजें नहीं छोड़ोगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे। आज के बाद तुम औरों की तरह नहीं हो। अगर तुम्हारा हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक, तुम्हारा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक, तुम्हारी नजरें उठे तो कुरान के मुताबिक, तुम्हारा चलना शरीयत मुस्तफा पर, तुम्हारा खाना शरीयत मुस्तफा पर, तुम्हारा पीना शरीयत मुस्तफा पर। आज के बाद तुम न गुलाम नबी हाफिज कुरान हो, और गुलाम नबी वो होता है अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ लोग तुम्हें देख कर कहे वाह, जब हाफिज कुरान ऐसा है तो साहिब कुरान कैसा होगा। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। समझ में आ रही है बेटा? आज के बाद याद रखना मेरी इन बातों को। अब तुम भी जल्दी जल्दी पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। ये हाफिज हजरत अल्लामा मौलाना जाफर अलीमी साहब की बड़ी मेहनत है, आमिर अलीमी साहब और कारी जहीर साहब किबला, और नाम बताओ? हाँ माशाल्लाह। और ये खुद थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़वाने वाले आप लोग हो। समझे, ये तुम्हारे बच्चों को देख रहे हैं, तुम इनके बच्चों को देखो। समझ में? देखने का मतलब वैसे तो रब्बुल इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और इन्नल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। समझे, इन्नल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वति। और भी समझो, वयहतसिब का लफ्ज़ आया, वयहतसिब। समझे, अल्लाह ताला वहां से इंतजाम फरमा देता है जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं हो। वयख़रुजु मिन हैसु ला यहतसिब। शर्त यह वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह। समझ में आ रही बात? आज के बाद मदरसों का ख्याल रखो, हर पढ़े लिखे की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, मदरसे के बच्चों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। जो कौम अगर उलमा की इज्जत करना भूल जाती है, समझ लो ये अब हलाकत की तरफ चलती है। मेरी बहनें बच्ची पर्दे में रहा करें, मोबाइल गलत इस्तेमाल ना करो बेटियों। तुम भी मोबाइल गलत, बाज लड़का भी इतना बड़ा लफंगा है, ऐसा घूमता जैसे बौराना कुत्ता। सही समझ रहे हो? माफ करना मुझे। शादियों में ना कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन और हाथ में चूड़ी कड़े, ऐसा। और अब कंगा ऐसा लगता है जैसे छक्का। और अपने आप को क्या समझता है? बिल्कुल हीरो हीरो। बाल है जैसे गधा चढ़ गया, गधा। मुसलमानों के बच्चों का काम ये नहीं है। मुसलमानों के बच्चों का काम यह है जल्दी सो, सुबह फजर में उठो, फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की पढ़ो, असर की पढ़ो, मगरिब की पढ़ो, इशा की पढ़ो। तुम अपने आप से दूसरों की मदद करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। बच्चियों तुम पर्दे में रहो, मोबाइल पे चैटिंग वेटिंग कुछ नहीं। सैयदा फातिमा की कनीज बनो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। सब लोग मेरे साथ तौबा करोगे? जी नहीं बोलो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आम के आम और गुठलियों के दाम। याद रखोगे। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह
बच्चियां भी पढ़े हल्के आवाज में, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हुजूर अशाह सूफी मिल्लत हुजूर